हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बैंकिंग चैप्टर को समझेंगे। बैंकिंग चैप्टर बहुत इजी होता है, केवल 2-3 फार्मूले हैं जिनका यूज करके हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ वैल्यूज या वर्ड्स आएंगे जिनको हम इंडेक्स वे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक लेटर आता है पी। तो पी का यूज जो होता है, पी होता है मंथली इंस्टॉलमेंट। दिस इज मंथली इंस्टॉलमेंट। दूसरा आएगा हमारे पास एन। एन होता है यहां पर नंबर ऑफ मंथ्स। फिर हमारे पास आ जाता है आई। आई हो जाता है इंटरेस्ट। फिर आर। आर होता है हमारे पास रेट। रेट कैसा रहता है? पर एनम। पी मंथली इंस्टॉलमेंट होता है। प्रिंसिपल के वे में हम लोग इसलिए यहां पर इसको नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहां पर जो इंस्टॉलमेंट होता है मंथली इंस्टॉलमेंट है, मींस यहाँ का अकाउंट जो होता है वो रेकरिंग अकाउंट होता है। रेकरिंग अकाउंट में हम लोग मंथली इंस्टॉलमेंट वे में सबमिट करते रहते हैं, तो इसलिए इसको प्रिंसिपल वैल्यू ना बोल करके मंथली इंस्टॉलमेंट कहा जाता है। एन नंबर ऑफ मंथ्स होता है। आई हमारे पास इंटरेस्ट होता है। आर हमारे पास रेट और रेट पर एनम की वैल्यू गिवन होती है। अब इतना जानने के बाद अब देखिए, अभी तक हम लोग जब इंटरेस्ट निकालते थे तो हमारे पास फार्मूला हो जाता था, तब हम फार्मूला यूज कर लेते थे एसआई मीन सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो पी आर टी अपॉन 100, जहां पर पी प्रिंसिपल वैल्यू होती थी, आर रेट होता था, टी टाइम होता था। लेकिन अब हम यहाँ पर चूंकि रेकरिंग अकाउंट के रिगार्डिंग पढ़ाई कर रहे हैं तो रेकरिंग अकाउंट में हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसका फार्मूला चलता है पी एन एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। इस तरीके की वैल्यू हम लोग यूज करते चलते हैं, मीन्स ये फार्मूला हमको यूज करना है। दूसरी चीज, यहाँ पर अभी इतने टर्म्स हमने पढ़े थे, वहां पर एक टर्म और पढ़ लेते हैं, मेच्योरिटी वैल्यू। मेच्योरिटी वैल्यू का मतलब हो जाता है एमवी। एमवी का मतलब मेच्योरिटी वैल्यू है। तो जैसे हमने मंथली इंस्टॉलमेंट में किसी, सपोज कीजिए राम का एक रेकरिंग अकाउंट था जिसने 3 साल के लिए उसको कंटिन्यू किया और मंथली इंस्टॉलमेंट उसकी ₹100 था, तो 100 रुपए के हिसाब से वो जब 3 साल तक देता है तो जब समय अकाउंट क्लोज करेगा तो वो टोटल अमाउंट जो पाता है उसी को बेटा हम लोग बोलते हैं मेच्योरिटी वैल्यू। अब हमारे पास मेच्योरिटी वैल्यू के रिगार्डिंग जो फार्मूला आ जाता है कि मेच्योरिटी वैल्यू होती क्या है, तो एक्चुअली में मेच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू, हमारे पास जो निकल कर आता है P इंटू एन प्लस आई, मीन्स ये फार्मूला बन जाता है दूसरा। SI का फार्मूला हम लोगों ने देखा P एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100, और हमारे पास हो गया मेच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू P इंटू एन प्लस आई, मीन्स जो I क्या है SI ही है, यानी जो इंटरेस्ट है। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं सॉल्व करके कि क्वेश्चन कैसे होता है। तो सपोज करिए मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, राजू हैज अ रेकरिंग अकाउंट वेयर ही सबमिटेड अमाउंट इन 4 years। राजू के पास एक रेकरिंग अकाउंट है जिसमें वो 4 साल के लिए अपना अकाउंट ओपन करता है, और राजू ने सपोज कीजिए कुछ अमाउंट, राजू ने अपने इस बैंक अकाउंट में कुछ पैसे सबमिट किए और वो पैसे हमने मान लिए मंथली इंस्टॉलमेंट के ₹800। सपोज कीजिए मंथली इंस्टॉलमेंट उसने 800 रुपए सबमिट किए। टाइम हमारे पास कितना है? टाइम है हमारे पास 4 साल। राजू का जो रेकरिंग अकाउंट है वो 4 साल के लिए था। मंथली इंस्टॉलमेंट उसकी ₹800 थी। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज कीजिए हम लोगों ने ले लिया 10% पर एनम, और उसको जो मेच्योरिटी वैल्यू मिलती है, मेच्योरिटी वैल्यू वो जब पाता है तो मेच्योरिटी वैल्यू उसके पास है 48,200। 48,200। देन अब हम लोगों को यहां पर इंटरेस्ट फाइंड करना है, मींस मेच्योरिटी वैल्यू गिवन है, रेट गिवन है, मंथली इंस्टॉलमेंट गिवन है, तो हमको यहां पर फाइंड आउट करना है कि कितना इंटरेस्ट उसको मिलेगा। तो इंटरेस्ट का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? नाउ इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन
2 into 12 into 100. Now the value of P is 800 into A. नंबर ऑफ मंथ्स निकालने के लिए ये जो 4 साल गिवन थे, 4 इयर्स गिवन थे, 4 मल्टीप्लाइड बाई 12, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो हमारे पास टोटल हो जाएगा 48 मंथ्स। तो 48 इंटू 48 प्लस 1 49 हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 10% था, तो हमने इसको 10 लिख लिया अपॉन 2 इंटू 100 इंटू 12। ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारे पास। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर 20 बिल्कुल कैंसिल आउट हो गए। 12 की टेबल पढ़ें तो ये 4 टाइम्स हो जाता है। अब हमारे पास आ जाता है 8 इंटू 4 इंटू 49 इंटू 10 अपॉन 2। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2 4 जा 8, यानी 4 4 जा 16 इंटू 10 इंटू 49। और सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास हो जाएगा 16 इंटू 49 अगर हम लोग करें तो देखिए 49 इंटू 16 अगर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 14, 16 4 जा 64, 64 में 14 ऐड कर देते हैं, 4 4 8, 6.7 मीन्स 7 8। 16 का जब मल्टीप्लाई किया 49 से तब हमको वैल्यू मिल गई 784। तो 784 मल्टीप्लाइड विथ 10, नाउ फाइनल आंसर इज 7840, 7840 रुपीज हमारे पास इंटरेस्ट का आ गया। चूंकि हमने यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा ले लिया है तो ये अमाउंट, ये जो 48,200 था, ये कुछ डिफरेंस आ रहा है। मीन्स हमने अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन देखा कि जिसमें हमको अब इंटरेस्ट निकल कर आ गया 7840 रुपीज, जबकि यहाँ पर कंडीशन हमारे पास थी मंथली इंस्टॉलमेंट की रुपीज 800, और हमारे पास नंबर ऑफ मंथ जो गिवन थे वो 48 मंथ थे। रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन थी, 10% गिवन थी। तब हम लोगों ने इंटरेस्ट जो कैलकुलेटेड किया वो इतना निकल कर आ गया। अब इसी तरीके के क्वेश्चन को हम आगे की तरफ देखेंगे। सपोज कीजिए अब इसी टाइप का एक सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें केवल क्वेश्चन जो था मंथली इंस्टॉलमेंट रुपीज 800, नंबर ऑफ मंथ 48 था, और हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम 10% था। देन हम लोगों को केवल इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट फाइंड करना था, तो इंटरेस्ट निकल कर आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करें तो अब क्वेश्चन दूसरा लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमने ले लिया कि राम का एक कोई रेकरिंग डिपॉजिट है जिसमें टाइम गिवन है 4 ईयर। 4 ईयर मीन्स अगर इसको हम मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे तो 4 इंटू 12 हमको हो जाएगा 48 मंथ्स, और टाइम ऑफ मैच्योरिटी वैल्यू जो राम को मिलती है, मैच्योरिटी वैल्यू, वो 48,000 रुपीज 200 मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये फाइंड आउट करना है कि, और साथ ही साथ इसमें जो वैल्यू गिवन है कि जो मंथली इंस्टॉलमेंट है, मंथली इंस्टॉलमेंट की वैल्यू रुपीज 800 अगर सबमिट की जाए, मीन्स हमारे पास टाइम गिवन था 48 मंथ्स, मैच्योरिटी वैल्यू है हमारे पास 48,200, प्रिंसिपल वैल्यू को ही हम लोग यहाँ पर मंथली इंस्टॉलमेंट बोलते हैं। मंथली इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है रुपीज 800। देन हम लोगों को बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, मींस किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे राम ने 4 साल के लिए रेकरिंग अकाउंट ओपन किया था। तो सबसे पहले हम लोग आई की वैल्यू निकालेंगे, पी एन एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। अब वैल्यू पुट करते चले जाएंगे तो देखिए हमारे पास आई की वैल्यू आ जाएगी पी की वैल्यू है 800 इंटू एन हमारे पास है 48 में 1 जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 49 इंटू रेट हमको फाइंड करना है। अब हमारे पास दूसरी वैल्यू में फार्मूले में पुट कर दी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर हम लोग तो 1010 कैंसिल आउट हो गए। अब हमारे पास सॉल्व कर करके आ जाएगा 12 1 जा 12, 12 4 जा, और मीन्स हमारे पास आ गया 8 इंटू 4 इंटू 49 इंटू आर
अपॉन में हमारे पास हो गया 2 और ये वैल्यू हो गई आई की। मीन्स आई जो हमारे पास कैलकुलेट करके आएगा तो 2 4 जा 8 मीन्स 4 4 जा 16 इंटू 49 आर, ये वैल्यू आ गई। आई हम लोग यहाँ से 16 इंटू 49 को मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। अब क्योंकि आर हम लोगों को फाइंड करना था तो मेच्योरिटी वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो हम जानते हैं मेच्योरिटी वैल्यू की जो वैल्यू होती है वो होता है P इंटू एन प्लस आई। तो मेच्योरिटी वैल्यू हमारे पास था 48,200, P हमारे पास है 800 इंटू एन की वैल्यू हमारे पास थी 48 मंथ्स प्लस आई। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू निकल कर आ जाएगा 48,200 इज इक्वल टू 8 8 जा 64 प्लस आई। मीन्स अगर हम लोग यहाँ से आई को कैलकुलेट करें तो आई हमारे पास आ जाएगा 48,200 माइनस 38,400, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हमारे पास आ जाएगा 20 9,800, ये हमारे पास वैल्यू निकल कर आ गई आई की। अब ये जो आई की वैल्यू आई है और यहाँ पर जो आई की वैल्यू आई है, अगर इन दोनों को हम लोग देखें, ये और ये दोनों सेम हो जाती है। मीन्स फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर हम कंपेयर कर लें तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 16 इंटू 49 इंटू आर इज इक्वल टू 9800। मीन्स अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो 49 2 जा 98 मीन्स ये हो जाएगा 200। तो अब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी R इज इक्वल टू 200 अपॉन 16। तो 200 को जब हम लोग 16 से डिवाइड करेंगे, 200 को जब हम लोग 16 से डिवाइड करेंगे, 16 1 जा 16 40 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 16 2 जा 32। मीन्स हमारे पास R जो कैलकुलेट करके फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा 12 राइट 8/16%। अब 8/16 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 12 राइट 1/2%। मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हो जाएगा 12.5% हो जाएगा। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, इजी वे में हम लोग इसको सॉल्व करते चले जाएंगे। थैंक यू क्लास।